नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी और मेरा नाम संजय है। हाय हाय संजय संजय। भाई। सर, आपके पहले जीवन से दूर हो सुखी और समाधान जीवन जीने का प्रयत्न करो। मित्रों, जीवन में तकलीफें, उतार चढ़ाव और जिम्मेदारियां बहुत सी आई है। मैं अपने पर्सनल अनुभवों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी साथ में शेयर करना चाहूंगा। शुरुआती दिनों में जब दोस्तों के साथ शराब जब पीना शुरुआत किया था मैंने, तो मुझे नहीं पता था। बचपना था, 12 साल की उम्र थी, और ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं मुझ में कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि बचपना था वो। और दोस्तों के साथ मौज मस्ती की वो एक ख्याल अलग ही थे। और उस बीच में शराब के नशे में धुत रहा करता था। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टियां करना। कई बार माँ बाबूजी मुझे जिम्मेदारियां दिया करते थे, तो वो जिम्मेदारियों को भी बड़े बखूबी से कोशिश तो करता था, लेकिन निभा नहीं पाता था। परिवार में माँ बाबूजी और भाई को, सभी को मैं तकलीफ देते गया। अंत के दिनों में उन्होंने कहा कि यार, ये व्यक्ति बराबर नहीं है, इसकी आशा छोड़ दो। 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में हालत बहुत अलग खत्म हो चुकी थी। और मुझे कोई भी जवाबदारियां दिया करते थे, तो मैं जवाबदारी से बहुत ही पीछे भागा करता था। ये चीज मेरे काम का नहीं है, मेरी उम्र है क्या, मैं इस योग्य नहीं हूँ। लेकिन वो मुझे बोला करता, यार तू शराब तो पी लेता है, इसकी योग्य तो कैसे है तू। तो मैं उनको बोला करता, नहीं, मैं तुम्हारे टेंशन से पीता हूँ, तुम्हारे वजह से पीता हूँ। मैं हमेशा हर बातें उनके ऊपर डाल दिया करता था। और कई बार पिताजी ने समझाने की कोशिश की, बड़े भाई ने समझाने की कोशिश की, माँ ने समझाने की कोशिश की, यहाँ तक दोस्तों ने समझाने की कोशिश की कि यार संजू, तू ऐसे से बहुत पी लेता है, मत पिया कर। तो उन लोगों को मैं कई भाषाओं में, कई प्रकार के कमर के नीचे गालियों में समझाया करता था, और बोला करता, तू मेरे बीच में ना हो तो अच्छा है। मित्रों, काफी सालों बाद एक का मैसेज मुझे मिला, और इस मीटिंग का जब ज्वाइन किया मैंने पहली बार, और यहाँ पे बहुत सी बातें चल रही थी। हर व्यक्ति अपने अपने अनुभव शेयर कर रहा था। और किसी के मुंह से सुना जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियों से भागना। और मैं एक व्यक्ति था जिम्मेदारी से भागने वाला। घर में अगर कोई भी छोटे मोटे काम आए, कोई भी बड़े काम आए, तो भाग जाने का, वहां से अपना आग निकाल लेने का, अपना शरीर निकाल लेने का। नहीं यार, ये काम मेरे से नहीं जमता, ये काम मैं नहीं कर सकता। मैं हमेशा बोला करता था, नहीं नहीं, ये मेरे से नहीं होता। जबकि वो सरल रहेगा, सोफी का रहेगा, लेकिन मैं अपना निकाल लेता था हाथ वहां से, और मैं साइड में हो जाता था। और काफी दिनों तक मेरे साथ में ऐसी बातें आई। और मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मीटिंग ज्वाइन किया, और उस मीटिंग में देखा मैंने कि जब ईमानदारी से जब मैं चलता हूँ, और कदमों के साथ साथ जब चलने की कोशिश करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे एक नहीं रहा, नहीं चाह, और नए विचार मेरे जीवन में आते हैं। और वही विचारों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पिछले दिनों जो भी गलतियां किया, उन गलतियों को, उन खामियों को मैं अपने आप में दुरुस्त करने की कोशिश करते रहा। जिम्मेदारियां तो मैंने बिल्कुल निभाना नहीं चाहता, लेकिन परिवार के लोगों ने, माँ बाबू जी ने, जब उनको पता चला कि अभी ये साल 1.5 साल से शराब से दूर है, तो एक काम करो, इसकी पहले शादी कर दो, इसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दो, लाद दो इसके ऊपर। और उन्होंने जिम्मेदारी दिया मुझे, पर उस जिम्मेदारी को मैं समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि अभी घर से इसको अलग कर दो। वो जिम्मेदारी के तहत उन्होंने किया कि ये, इसको जिम्मेदारी आएगी तब कहीं ये इसका जीवन बराबर सफल होगा। लेकिन फिर भी मैं जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहा था। मुझे लग रहा था कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, परिवार को पाल रहा हूँ, ये मैं तो आ चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं उन जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहा था। हमेशा दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, नहीं यार, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं उनकी वजह से मैं ऐसा हो गया। हमेशा दूसरों को ब्लेम करने का। मैं जिस ग्रुप में जाता था, उस ग्रुप में बराबर ईमानदारी से नहीं करना। उस ग्रुप में क्या काम करना है मुझे, जिस मीटिंग ने मुझे 1 साल 1.5 साल से शराब से दूर रखी थी, उस मीटिंग में कभी मैंने जाके, ना ही तो मैंने उस बेंच के ऊपर कपड़ा मारा, ना ही तो उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर कभी, और ना ही तो मैंने कोई भी जिम्मेदारी का है तो अरे ये काम मैं नहीं करता। चेयरमैनशिप के लिए, अरे ये काम मेरा नहीं यार, मैं अभी तो नया व्यक्ति हूँ, साल 1.5 साल हुए, उनको दो। हर बात से अपना पल्ला झाड़ा करता था। लेकिन जब
धीरे धीरे कुछ बातें पढ़ने लगा, वहाँ की कुछ लोगों के विचार सुनने लगा। समय के साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, अब बदलना भी चाहिए। और जब जिम्मेदारियां, जब सहनशीलता से जब जिम्मेदारियां लेने चालू करता हूँ मैं, तो मुझे समझ में आता है कि यार, मैं जो पिछली बार जो कर रहा था वो गलत था। अभी मैं जो भी जिम्मेदारियां मुझे देते हैं वो जिम्मेदारी बखूबी से निभाने की कोशिश करता हूँ। होता हो कि कहीं कई बार मैं असफल भी हो जाता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं असफल हुआ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई कुछ कमियां हैं। और उन कमियों को ढूंढने की फिर कोशिश करता हूँ अपने जीवन में मैं। अभी हमारा नागपुर सेवा समूह जो कोराड़ी का जो ग्रुप है, इस ग्रुप को काफी साल हुए हैं। मैं यहाँ पे कई लोगों को मैसेज किया, कई लोगों के बीच में जाके बैठा, कई लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताया। और फिर भी उस जगह कई बार असफल भी हुआ, कई जगह सफल भी हुआ। लोग मुझे बोला करते हैं, क्योंकि मैं किसी और चीज से जुड़ा हूँ, तो उनको ऐसा लगता कि नहीं यार, ये फलानी जगह से जुड़ा थे, वहां हमको मत जोड़ ले। लेकिन मैंने बोला भैया, ये चीज अलग है। जब तक आप मंदिर में जाओगे नहीं, तब तक आपको दर्शन होंगे नहीं, कम से कम यहाँ तक आओ। तो कुछ लोग आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे। आने वाले एक बार दो बार आए, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिम्मेदारी यह है कि इस व्यक्ति को वहां तक, दूसरे ग्रुप तक लेके जाओ। उससे घर तक जाया करता था मैं, क्योंकि मेरे लिए भी, मेरे पहले आए हुए लोगों ने मेरे लिए किया वैसा, मुझे मीटिंग में लेके जाना। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो बखूबी से निभाए थे, वो जिम्मेदारियां मैं देख रहा था कि मेरे जेब में अगर 2 रुपए अगर नहीं है किटी में डालने के लिए, तो वो मेरी किटी के पैसे वो डालते थे और चाय पिलाते थे मुझे। ये उन्होंने अपनी ये जवाबदारी और अपने मैं जिम्मेदार के तहत उन्होंने अपनी बातें निभाई। तो आज मेरा कर्तव्य क्या है कि क्या, कभी अगर मैं किसी नए व्यक्ति के पास में जा रहा हूँ, और उसको जब मैं मीटिंग जा रहा हूँ, कभी हो सकता है कि उसके जेब में पैसा नहीं रहे, तो मैंने उस व्यक्ति को अपने साथ मीटिंग में ले जाके उसको चाय का कम से कम, क्योंकि मुझे बताया गया है, मीटिंग में बताया गया है, जब किटी जब आती है तो किटी में जो पैसा आता है, उस पैसे की बहुत ही, यानी हर एक बातों से बारीकाई से उसकी, आ, चाय के साथ साथ पॉम्पलेट जो देते हैं नए लोगों को, जो और भी जगह किरिंदे मैसेज जो होते हैं, ये बहुत ही बारीकी से देखा गया और उन चीजों को समझने लगा। और समझते समझते मैंने बोला कि नहीं यार संजय, अब कुछ भी हो जाए, अब ये सारी जिम्मेदारी अपन ने भी लेनी चाहिए। और मित्रों, धीरे धीरे करते करते अपने जो जो ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप में भी मैंने, कोई आए चाहे मत आए, लेकिन पहले मैं जाके बैठने का, और जो मेरा काम है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। पट्टी पिचाना है, झाड़ू लगाना है, ये मैं करने की कोशिश करता हूँ। साथों साथ ग्रुप के साथ साथ मुझे मेरा परिवार भी देखना है, मेरे परिवार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो क्योंकि मैं पूरा जिम्मेदारी नागरिक हूँ। और अपने परिवार के प्रति भी, अपने समाज के प्रति। एक समय था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा कमाओ खाओ बस, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। लेकिन आज बच्चों के साथ में, बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है, पत्नी को क्या चीज लग रहा है, मुझे किस चीज की आवश्यकता है, ये सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, अब जिम्मेदारियां जो अगर मैं लेता हूँ, जिस काम को अगर मैं जैसा ठाना कि ये चीज करना है मुझे, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये काम मुझे करना है, तो उस काम को करे बिना चैन नहीं आता। होता है कभी कभी असफल भी हो जाता हूँ, क्योंकि एक इंसान हूँ। कहीं कई बातों में ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं अब कम पड़ जा रहा हूँ, तो फिर मैं किसी और भाई की मदद भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। किसी और व्यक्ति को, सीनियर व्यक्ति या मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसको इन बातों की समझ है, तो वो व्यक्ति आके मेरे साथ उस बातों में सहभागी ले सकता है। और पहले उसकी अनुमति लूं मैं, और वो अनुमति लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, और वो जब बताता है कि नहीं संजय भाई ऐसे ऐसा कर लेंगे, तो फिर मुझे एक ताकत और बल मिलती है। और वहीं कहीं ना कहीं मैं आज, बहुत से ऐसे मेरे जीवन में तकलीफ आई है, और तकलीफों के साथ साथ मैं अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाते चला, साथों साथ। जब एक तकलीफ अगर जीवन में आती है ना, साथों साथ मेरी जवाबदारी भी बनती है कि नहीं, अब मैंने आगे कैसे चलना है। हाल ही मेरे घर में जब पिछली बार जब हादसा हुआ, मैं पूरा टूट चुका था, पूरा बिखर चुका था। लोगों के सामने सिर्फ मेरा चमक दिख रहा था, लेकिन मेरे अंदर का जो था
वो मैं पूरा बिगड़ चुका था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और ईश्वर से प्रार्थना की कि अगर मैं टूट जाऊंगा तो मेरा भी परिवार है, मेरे भी और लोग हैं, मेरे माता पिता है, उनकी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है, मेरे कांधों पर है। क्योंकि शराबी दिन में तो ऐसे नहीं थे। शराबी दिनों में हमेशा तू और मैं और जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं था। जिम्मेदारियां अगर किसी ने दिया किसी चीज की मुझे, तो बिल्कुल भी नहीं निभाना, भैया ये मेरी चीज मेरे से नहीं जमता, मैं नहीं कर सकता। किसी ने बोला भैया ये 10 रुपए लेके जा, और वहां से एक पाव शक्कर लेके ला, तो वो भी मुझसे नहीं होता था। किसी ने बोला यहाँ से जा और ये कोई सामान वहां छोड़ दिया, वो सब मुझसे नहीं होते थे। मैं मुजरिया करने बैठ जाता था, मैं क्यों करूँ, मैं तेरा नौकर हूँ क्या। यानी इस प्रकार की बोली भाषा बोलने में बिल्कुल गंदा था, भद्दा था, बोलने का बिल्कुल तरीका नहीं था। लेकिन जब से मैं मीटिंग में जुड़ा हूँ और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कुछ मेंबरों के बीच में जब रह के कुछ अपने अंदर की जो बातें जब शेयर करता हूँ, कुछ कुछ बातें मेरे अंदर जब होती है और जब तकलीफ होती है, उन तकलीफों को जब मैं शेयर करता हूँ, तो भाई लोग मुझे बताते हैं, संजय भाई ऐसे जैसा कर, संजय भाई ऐसे जैसा कर लो। तो वहां से कहीं ना कहीं मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा चालू हो जाती है। और वही नई ऊर्जाओं के साथ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, आज मैं एक नागरिकता जो जी रहा हूँ, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, जिस क्षेत्र में रहता हूँ, उस क्षेत्र में भी एक मेरा एक अलग पहचान होनी चाहिए। क्योंकि मैं अपने परिवार में, अपने घर में, अपने समाज में, अपने मीटिंग में और अपने फेलोशिप में हर जगह एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मुझे अगर कोई काम अगर सौंपा गया तो उस काम को भली भांति मैंने करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कई बार फेल हो सकते हैं, पर कई बार दिक्कतें आ सकती है। अगर हो सकता है मुझसे अगर वो काम होने में असफलता अगर मैं पा रहा हूँ, तो मैं अपने किसी और दूसरे भाई की सहायता और मदद ले सकता हूँ। अभी हाल ही में मेरे घर में भी जो चल रहा है, अभी मेरे खुद के पिताजी, अभी 2 महीने पहले मैंने एडमिट किया था उनको हॉस्पिटल में, हार्ट प्रॉब्लम से हुआ था। और मैं अपने बड़े भाई को बोला कि यार ऐसी सी बात है, तू आ जाओ गोंदिया से। एक दिन आया, देख के चले गया। फिर छुट्टी हुई, फिर वापस पिताजी गोंदिया गए, वापस वहीं रहे, और फिर तबीयत खराब हुई। तो पिताजी को कुछ दो दो बातें बोल दिया उन्होंने। पिताजी मुझे बताने लगे, बोला आप टेंशन मत लो, मैं हूं अभी। बोले तो ऐसे बड़ा है, उसने ऐसा ऐसा बोला, बोलने दो, बोला कोई बात नहीं, वो उसका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि तुम मेरे माता पिता हो, मेरा काम है तुम्हें देखना। अगर तुम्हें थोड़ा भी खरोच आए तो मुझे तकलीफ होगी। क्योंकि मैं भी जब छोटा था, मुझे कुछ होता था, तुम्हें तकलीफ आती थी। आज इन जिम्मेदारियों का एहसास होने लगे। एक समय था जब शराब पीता था तो अपने पिताजी से मैं गालियां बकता था, पिताजी को दोष लगाता था कि तुम्हारी वजह से शराब पी रहा हूँ, तुम्हारी वजह से ऐसा कर रहा हूँ, तुमने ये सब मेरे लिए नहीं किए, तुमने बड़े भाई को पढ़ाया लिखाया, मुझे पढ़ाया नहीं, तुमने मेरे लिए चीज नहीं खरीदी थी, मैंने अपने खुद कमाई से किया। ये पिताजी के साथ में मैं किया करता था, क्योंकि उस समय ना समझ था, जिम्मेदारियां नहीं थी, और जिम्मेदारी के तहत मैं चल नहीं पा रहा था। लेकिन आज उन जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है। और आज फिर से मेरे पिताजी भी एडमिट है यहीं नागपुर में कामटी में। और जब हॉस्पिटल में है, मैं रोज जब जाता हूँ, मिल के आता हूँ, जो लगता है वो जूस से हर चीज, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूँ मैं, जो मेरा काम है। क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से लेके 10 12 साल जो भी उन्होंने ध्यान दिया, और उसके बाद में जब मैं बिगड़ा, तो मैं अपने तरफ से बिगड़ा था। माँ बाप की कहीं गलतियां नहीं थी, माँ बाप किसी की भी माँ बाप हो, वो चाहते कि मेरा बेटा अच्छा निकले। लेकिन कहीं ना कहीं गलत संगत, गलत विचार जीवन में आ चुके थे। उन दोस्तों को भी दोष नहीं दे सकता कि जिनके बीच में मैं रह के शराब पीना सीखा। एक समय था मैं उनको भी दोष दिया करता था, तो यार उसके वजह से पीना सीखा मैं, वो उसने मेरे को पिला दिया था, उसने ऐसा किया। अरे भाई, उन्होंने मेरे मुंह में नहीं डाला। आज उन सारी बातों को समझने में कहीं ना कहीं सहायता हो रही है। और मैं जब एकांत में जब कभी बैठता हूँ, तो मैं तो अंदर से जो पूरे मन से करनी चाहिए वैसे कर रहा। ये भी मैं अपने आप में कई बार मैं सोचता हूँ, मनन करते हैं, जो काम मुझे दिया गया है, काम बखूबी से नहीं निभा पा रहा हूँ, तो क्यों नहीं निभा पा रहा हूँ। और निभा रहा हूँ तो अकेले के भरोसे निभा रहा हूँ,
या किसी की सहायता भी ले रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी मेरे जैसा एक व्यक्ति है कि जब मैं अकेला कोई काम करता हूँ ना, बड़ा ईगो और घमंड आ जाता है मेरे से। और ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं हूं ना, मेरे अलावा और कोई नहीं है। हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो ये भी घमंड जो है बहुत जल्दी आ जाता है मेरे जैसे व्यक्ति को। इसलिए मित्रों, कई बार मैं अपने आप को नम्र करने की कोशिश करता हूँ। होती कई बार ऐसा लगता है, क्रोध आने की कोशिश होती है, तो क्रोध को भी शांत कर देता हूँ मैं अपने, एकांत में हो जाता हूँ। पत्नी को बोल देता हूँ, यार 2 मिनट शांत हो जाओ, थोड़ा सा प्रॉब्लम, मेरे को कुछ अजीब सा चिड़चिड़ा हो रही है। या 2 गिलास पानी पी लेता हूँ, कोई चीज थोड़ा सा खा लेता हूँ, और उस अपने क्रोध को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता हूँ। और उस बातों पर ऐसा, भाई ये चीज क्यों हुई मेरे साथ में, ये सब चीज क्यों हो रही है, वो मैं समझ नहीं पाता उन चीजों को। समय में ऐसा लगता है कि नहीं यार, थोड़ी थोड़ी बातों में मैं परिवार से या दोस्तों से या रिश्तेदारों से, मैं इन लोगों से ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब मैं जो भी हूँ, ईश्वर ने मुझे जो बनाया, तो कहीं ना कहीं अच्छे काम के लिए, अच्छे विचारों के लिए बनाया। और जो मुझे जिम्मेदारियां, जो मैं एक जवाबदार नागरिक के रूप में अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने समाज में, या फेलोशिप में, ग्रुप्स में, जहां भी हूँ, तो मैं उन जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करूँ जो जिम्मेदारियां मेरे हाथ में आई है, मुझे दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि जो जिम्मेदारी मुझे आती है और मुझे बोला जाता है कि भैया ये करना है, तो उस समय में तो पहले मैं इनकार कर दिया करता था। लेकिन आज ले तो लेता हूँ जिम्मेदारी, लेकिन बोलता हूँ कि भैया ये जिम्मेदारी तो आप मुझे दे रहे हो, साथ में एक अगर भाई भी अगर मुझे मदद के लिए रहे तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं ईगोलिस्ट, एक घमंडी किस्म का व्यक्ति, थोड़ी सी बातों में बहुत जल्दी ईगो आ जाता है मेरे जैसे व्यक्ति को। वो ईगो कब मुझे उस दलदल में और उस कीच में और उस गंदगी में लेके जाए, कोई भरोसा नहीं है। बताया गया है एनिमल्स में, शराब आज भी हमारे से 2 कदम दूरी पे है। कोई बड़ी बात नहीं, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, कोई मायने नहीं है। अगर मेरे अंदर थोड़ा भी ईगो और घमंड आ गया, क्रोध आ गया, तो मैं दूध दही लस्सी नहीं मांगने वाला। इसलिए अपने आप को जितना नम्र हो सके उतना करने की कोशिश करता हूँ। आज वही अपने पिताजी के साथ में आज चर्चा चल रही थी, सो अभी देखने गया तो एकदम उदास उदास, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, कुछ। मैं समझा है, बोला आप किस बात का टेंशन ले रहे हो, बताओ मुझे। बोला किसी बात का टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ यहाँ पे। और जो भी लगता है आप मुझे बताओ, कुछ खाना है पीना है, जो भी चीज, मैं हूँ यहाँ पे। बेटा बोले देखो बहुत तकलीफ होती है। अरे तकलीफ की कोई बात है भाई, तुमने भी तो हमारे लिए तकलीफ काटा है। हमारे बचपने में जब हम बच्चे थे तो हमारे को पालने पोसने के लिए तुमने भी तो कई तकलीफ उठाए। लेकिन हमने तो तुम्हें क्या दिया, शराब पीकर गालियां, शराब पीकर तुम्हारी बदनामी, शराब पीकर तुम्हारा नाम खराब किया हमने, कि फलाने का लड़का देखो, फलाने का ये कैसा है निकला। लेकिन आज जो जिम्मेदारी हमें मिली है, जो हमें जवाबदारियां जो मिली है, तो आज उन्हें हमें करना जरूरी है, वो हमारा काम है। अगर इन जवाबदारियों से, अगर इन चीजों से पीछे हट जाएंगे तो कैसा होगा, फिर हमारा मतलब ही नहीं है। आप हमारे पिता हो। माँ बोले हमारी, बेटा बोले रोज रोज आता है, तकलीफ होती है, 15 किलोमीटर का फासला है यहाँ से, उधर में रास्ता खराब है और लाइट नहीं है, जल्दी जाएगा। मौला तुम टेंशन मेरी मत लो, अभी तुम अपना जो भी है ख्याल करो, हॉस्पिटल में है, और जो भी कुछ लगता है मुझे से बोलो। मैं तुम्हारे साथ जब तक यहाँ पे रहता हूँ तब तक मुझे अच्छा लगता है। जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे तुम बताती कि भाई तुम कैसे हो, खाना खाए कि नहीं खाए। ये सब चीजें आज याद आ रही। एक समय था, बहुत बड़ी लिस्ट थी मेरे पास में, बहुत बड़ी लिस्ट, कि मेरे पिताजी ने मुझे मेरी बहुत कम उम्र में शादी कर दी, मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिए, मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ किया नहीं, मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं किया, मेरे पिताजी ने बड़े भाई को पढ़ाया। ये सब बहुत बड़ी लंबी लंबी लिस्ट थी।
हमारे एक मेंबर्स हैं हमारे शेषराज भाई, उन्हें भी मैंने कई बार मैं शेयर की बात, और उन्होंने मुझे बहुत बखूबी से समझाने की कोशिश की, संजय भाई आप हमेशा खामियां ढूंढ रहे हो बोले, लेकिन कहीं ना कहीं बोले आप अपने अंदर भी देखो, कहीं बातें ऐसी होती है कि हम नहीं समझ पाते। और सचमुच उन चीजों को मैंने समझने की कोशिश किया, और वो देखा अपने अंदर में मैंने, तो बहुत सी गलतियां मेरे अंदर थी, और आज वही गलतियां मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि वो समय था कि मैं माँ बाप को, परिवार को, दोस्तों को, उन लोगों को ऊपर जो दोष दिया करता था, जो मैं, मुझे लगता था नहीं यार ये मेरे से नहीं हो रहा है, इनकी वजह से हो रहा है। आज ऐसा नहीं है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ खुद को देख रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ, किस लेवल में हूँ मैं। अभी मेरे भाई ने पिछली बार जब आया तो कुछ एक दो बात के मुझे बोला उसने कि बाबूजी ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तो मैंने ऐसा ऐसा बोला। हंस दिया मैंने उसको, बोले यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए। होता है, माँ बाप है, उन्होंने अपने हिसाब से जो जितना करना था उन्होंने किया। आज हमारा जो कर्तव्य हमें करना है। मतलब यार बड़ा है तू, और बड़े के हिसाब से अगर रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश तो नहीं की, और आज भी वो अपने उन जिम्मेदारियों से पीछे हट गया है। उन्होंने माँ बाबू जी को भी, जब मैं अभी एडमिट किया हॉस्पिटल में अपने पिताजी को, और माँ को बुलाया मैंने साथ में, यहाँ पे बाबूजी के साथ में रहो। क्योंकि मेरी जो काम है, वो मुझे काम, मेरा जॉब भी देखना है मुझे, और आपको भी देखना है। अगर कंटिन्यू हॉस्पिटल में रहूंगा तो मेरा जॉब भी मेरे हाथ से थोड़ा प्रॉब्लम आएंगी। बताया उनको, तो फिर माँ साथ में है, और मैं बोला, फिर माँ बोलने लगे कि बड़ा भाई आया नहीं तेरा, ऐसा नहीं। मतलब कोई बात नहीं, मैं हूँ। अगर थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे एक कॉल करो, मैं 15 20 मिनट में यहाँ पहुंच जाऊंगा। आप टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं। बेटा तेरे को तकलीफ होती है यार, कोई बात नहीं, होने दो। ये कोई तकलीफ नहीं है, इसे कोई तकलीफ नहीं बोला जाएगा। आज मुझे जो कर्तव्य और जो सेवा करने का जो मौका मिला है, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ। मेरे भाई ने जो भी कुछ बोला होगा माँ और बाबूजी को, वो उसका रुकावट है, उसका प्रॉब्लम है, वो मेरा नहीं है। मैं एक ही बात बोला अपने पिताजी को और माँ को, तुमको ऐसा लगता है तो मेरे पास रहो, उधर नहीं रहने का। आज मेरी जिम्मेदारी है। क्यों? कि तुम मेरे माता पिता हो, और तुमने मुझे जन्म दिया है। मैं जब शराब पिया करता था, तुम्हारी इज्जत नहीं किया करता था, फिर भी तुम लोग मुझे घर में रखते थे। कई बार मेरी माँ ने मेरी उल्टियाँ फेंकी है, कई बार मेरी माँ ने मेरे को चिल्लाई, कई बार मेरे पिताजी ने मुझे डांटा कि तू शराब पी कर आता है, ऐसा वैसा, और पिताजी को गाली पकना। उस समय नहीं था, उस समय ऐसा मुझे ऐसा एहसास नहीं हो रहा था कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ या जवाबदार व्यक्ति हूँ। ये सब चीजों की कोई बात ही नहीं आ रही थी मेरे जीवन में। लेकिन धीरे धीरे मीटिंग करते गया, आप लोगों के बीच में रहते गया, आप लोगों की बहुत सी बातें सुना, और सुनते सुनते मुझे भी ऐसा ऐसा लगा कि नहीं यार, मैंने भी अब कुछ सीरियस होना चाहिए अपने लाइफ में। मीटिंग में आते आते 8 साल 9 साल हो चुके थे, शादी हो चुकी थी। उसके बावजूद भी मेरे अंदर में कई जवाबदारियां नहीं थी, कई जिम्मेदारियां नहीं ले रहा था मैं। सिर्फ खाना है, कमाना है और खाना है, और एक आधी मीटिंग महीने में करना है। और एक मीटिंग कर रहा हूँ, क्या समझ में आएगा? लेकिन धीरे धीरे अपने भीतर की चीजें जो मैंने जानने की कोशिश किया कि मैं ऐसा क्यों, मैं मतलब व्यक्ति था। मुझे ऐसा लगता था मेरे काम का और मेरे भले का है तो ये करो, उसको छोड़ दो। लेकिन आज ऐसा नहीं। आज ये चाहता हूँ कि मेरे पहले किसी और भाई का अगर भला होता है तो अच्छी बात है। मैं जिस जगह काम करता हूँ वहां की अगर बात करूँ, बहुत से मेरे दोस्त लोग हैं साथ में जो काम करते हैं, वो जाएंगे, बैठ जाएंगे। लेकिन मैं अपना काम बखूबी से, अपनी जो ईमानदारी से, जो काम मुझे दिया गया है वो मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो करता हूँ मैं। और मुझे दो तीन लोग बोलते हैं रोज रोज करता है ये, एक दिन देखा कर, एक दिन ऐसा कर किया कर। ऐसा नहीं भाई, मुझे रोजी रोटी यहाँ से मिल रही है, मैं अपने रोजी रोटी के साथ में गद्दारी कैसे करूँ? मुझे जो काम दिया गया है वो तो करूंगा मैं। तुम नहीं करते तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं करूंगा। मेरी कंप्लेंट
कई बार उल्टी सीधी किया गया कि यार ये ऐसा है वैसा है, तो काम बता दो, कोई काम करते नहीं, इधर से उधर, उधर से इधर। तो मैंने एक बार बोला था कि भाई ठीक है, आप जो काम बोलोगे मैं करूंगा। आप एक इंचार्ज है, मैं एक लेबर हूँ, और मेरा कर्तव्य है कि जिस काम के लिए मैं आया वो काम करना, और आपका कर्तव्य है कि जो काम आपने बोला है वो काम मैंने करना। लेकिन साथों साथ हम जितने भाई है, सबको जब आप काम बांटते हो तो उसी तरह हमें भी काम बांट दो। अभी इधर, फिर कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, तो उससे क्या होता है बोला, काम में मन नहीं रहता। आज इधर, कभी उधर, कभी उधर। तो एक ऐसी जिम्मेदारी हमें दो कि इस साइड का काम तुम्हें करना है ना करना है। तो उन्होंने उस दिन से वो काम मुझे दे दिया, और वो काम अपने बहुत ईमानदारी से करने लगा। तब से लोग भी बोलने लगे यार इसका काम तो बढ़िया है। हर व्यक्ति आता है देखता है, बाकी जगह बहुत से प्रॉब्लम है, इसके काम में प्रॉब्लम नहीं है। तो वही है कि भाई, जब मैं अपनी ईमानदारी से अगर मैं कोई चीज करना चाह रहा हूँ, और जिस चीज को अगर मैं अपनी जवाबदारी लेना चाहूँ, तो वो चीज को मैं बखूबी से निभा सकता हूँ। नहीं तो मैं बोलूंगा अरे यार कर रहा हूँ ना, हो जाएगा ना, देख लेंगे ना, तो फिर वो चीजें कभी नहीं होने वाली है। परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारी बच्चों ने बोला कि पापा जी आज ये मुझे चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए। और एक बात है यार, कि मेरे जो बच्चे हैं ना, सबसे पहले मुझे पूछते हैं पापा जी आपका पगार हो चुका है क्या, मुझे ये चीज चाहिए थी, अगर हो गया होगा तो ये चीज लेके देना। बड़ा अच्छा सुकून आता है कि कम से कम जिद तो नहीं कर रहे मेरे बच्चे। मैं अपने माँ बाप के सामने इतनी जिद किया करता था पहले, छोटा था तो, मुझे ये होना तो होना, ये होना तो होना, नहीं हो नहीं दिए तो फिर फेंक देना, कुछ कर लेना। और उसी चक्कर में मैं एक नंबर का बेवड़ा और शराबी बन चुका, और पूरे परिवार को रुलाने लगा था। अभी कल रात की बात है, हॉस्पिटल में एक व्यक्ति है, पेशेंट है, वो शराब के नशे में बहुत, पूरे विड्रॉल्स वगैरह आ रहे थे उसको, 1 महीने से पूरे विड्रॉल्स ही विड्रॉल्स में था वो। उसके परिवार में मैं मैसेज और पॉम्पलेट, हमारे कमेटी के मेंबर है उनसे पॉम्पलेट लेके गया, उनके परिवार के लोगों को मैंने बताया एक दिन पहले, और कल पॉम्पलेट देने लगा। तो बोले आप पीते थे, ऐसा ऐसा लगता है, नहीं बोले। तो मैं बोला एक काम करो, रुको, अभी मेरी माँ यहीं पे है। फिर अपनी माँ से आवाज दिया, मेरी माँ पास में आई, और मैं डायरेक्टली बोला कि आई मैं पहले शराब पीता था कि नहीं। तो मेरी माँ ने बोलने लगी, बेटा बोले बहुत शराब पीते थे, बोले मेरे बेटा बोले, वो एक बचपन के साथ उम्र से पीना चालू किए थे, लेकिन आज बोले मेरे बच्चे शराब नहीं पीते। और मैंने बताया, उनको बताया अपने जीवन में, बोला अपने माँ बाप का आज्ञा नहीं मानता था, मैं अपने माँ बाप को गाली गलौज कर देता था। पूछो, बोला मेरी माँ सामने खड़ी है। तो वो लेडीज लोग बोले, भैया बोले हमारा भाई है, 19 साल 20 साल का, सेंटर में एक जगह है, भंडारा जवाहर नगर में। मतलब कोई बात नहीं, बिल्कुल आप नाम नंबर दीजिए तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो बोले भैया ठीक है, बोले अभी तो हम हॉस्पिटल में यहाँ पे हैं, हम जो भी है पहले इंक्वायरी करेंगे कैसा क्या है। मतलब इस मीटिंग के विषय में आप पॉम्पलेट दिया, ये सारी जगह मीटिंग्स होती है नागपुर में, और ऑल ओवर इंडिया और बाहर भी मीटिंग होती है, कोई इसमें ये नहीं। मैं खुद इतना बिगड़ा हुआ व्यक्ति, मैं खुद परिवार को नहीं समझने वाला व्यक्ति, आज परिवार को समझने लगा मैं, और परिवार मुझे समझने लगा। तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा उस समय में। तो एक मुझे ऐसा लगा कि आज एक मेरी जिम्मेदारी है कि इस व्यक्ति को मैसेज पहुंचा देना, इस परिवार में पहुंचा दिया, उस परिवार में मैसेज। अब एक कर्तव्य मेरा एक होगा कि जब वो बंदा वहां से रियाब से छूट के आएगा, तो एक भाई को बोल के वहां तक कम से कम उसे घर तक जाके लेने का, ये भी जवाबदारी लेना है मुझे। इसी प्रकार के जहां भी मेरे आस पड़ोस में कहीं अगर मुझे मैसेज आते हैं, तो मैं डायरेक्टली उनको फोन करता हूँ कि भाई आप हो, क्योंकि मेरी आदत है कि किसी लेडीज ने फोन उठाया तो उस जगह मैं नहीं जाऊँ। अगर जेंट्स ने फोन उठाया तो उनको एड्रेस पूछूंगा, सब चीज पूछूंगा, और एक भाई को लेके जाऊंगा। और जहाँ लेडीज ही अगर फोन उठाती है उस जगह मैं नहीं जाता, मुझे पसंद नहीं है। वो एक मैं अपने हिसाब से, भले ही किसी को कुछ भी लगे, क्योंकि उस परिवार में मुझे बहुत से ऐसे, भाई अगर वहां पे अगर व्यक्ति है सामने वाला, और वो बात करता है कि भैया आप यहाँ तक आ जाओ, तो मैं वहां तक चले जाऊंगा। वो भी अकेला नहीं, अकेला जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, एक भाई तो भी साथ में होना। क्या होता है कि कई बार कई शराबी भाई जो होते हैं, वो चतुर और चालाक, जैसे मैं था, इतना चतुर और चालाक था कि मैं सारी बातें उनको समझा दिया करता था।
किसी ने बोला ये ऐसी है वो ऐसी है। अरे मत बता भाई, सब चीजों के बारे में बोलना, सलाह मत बोलना। शराब ने तेरा कोई भला किया, तेरा कोई बुरा किया है? मेरा भला शराब ने, यानी इस प्रकार की कोई भी उटपटांग बात बोल दिया करता था। मित्रों, आज कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा और एक ही सहायता से और आप लोगों की मदद से कहीं ना कहीं बहुत सी बातें सीखने मिल रही है मुझे। पहले इतना नहीं था, क्योंकि मेरे भीतर में ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि मैं कोई अच्छी बातें कर लूं, अच्छे विचार कर लूं। कुछ नहीं था मेरे अंदर। सामने वाला कोई अगर मुझे बात बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उल्टा उसको जवाब, रिएक्शन में कुछ और रिएक्शन के साथ में खड़ा हो जाता था। गुस्सा बहुत ज्यादा था, लेकिन आज गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। आता है, मनुष्य हो, इंसान हूँ, गुस्सा आता है। लेकिन उस गुस्से को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। परिवार में मेरे मिसेस के साथ में कई बार कुछ बातें होती तो उसको बोलता है, तो यार तू शांत हो जा, तो फिर मुझे शांत रहने दे। उससे ऐसा हो जाएगा कि दो में से एक अगर शांत रहेगा तो कहीं ना कहीं मानसिकता आदमी की बराबर रहेगी। वो समझ जाती है, क्योंकि उस समय का जब गुस्सा जब नहीं हुई थी मेरी, और ये में आने के बाद भी मैंने 20 से 25 मोबाइल फोड़ा था, 3 4 पंखे तोड़ा था, और नाना चीज और क्या क्या चीज फोड़ा था वो मुझे पता है। लेकिन अभी मैंने एक जगह मैंने उन चीजों की शेयर भी किया था, एक जगह इस बात को मेरे बीच में। लेकिन आज मेरी पत्नी के सामने भी इन जो बातें मैं अपनी पत्नी के सामने ज्यादा शेयर करता हूँ, जो है रियलिटी जो है वो बतानी चाहिए। तो मेरी पत्नी और बोलने लगी कि वाकई में पहले इनका गुस्सा ऐसा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं इनके जीवन में बहुत बदलाव आया है। तो ये मीटिंग का चमत्कार बोलो, आप लोगों की फेलोशिप बोलो, आप लोगों के सुविचार जब सुबह सुनता हूँ मैं, उन विचारों से बोलो, या एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जो संघर्ष मैं कर रहा हूँ, उन चीजों से मुझे बहुत सी बातें सीखने मिलती है। मित्रों, आज कहीं ना कहीं मेरे परिवार में हो, मैं अपने दोस्तों में हूँ, एक अपनी जिम्मेदारी के साथ उनके साथ में रहने की कोशिश करता हूँ, और अपने आप को कहीं ना कहीं संतुलित जीवन जीने के लिए तैयार रखता हूँ। और हमेशा मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे ऐसी गलती ना हो कि मेरे वजह से कोई व्यक्ति हर्ट हो और वो शराब पी ले। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, अगर किसी से अगर कभी मुझसे गलतियां हो भी जाए, तो मैं उन चीजों को माफी मांगने के लिए, तुरंत में माफी मांगने के लिए मैं तैयार भी रहता हूँ। क्योंकि ये सब फेलोशिप ने मुझे सिखाया, और फेलोशिप में जब तक मैं हूँ तब तक कहीं ना कहीं एक जीवन, अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते रहूंगा। सवाल है ए में मुझे कैसे चलना है, मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जब मीटिंग जब मैं करता हूँ, जिन मित्रों के बीच में रहता हूँ, उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज मैं शेयरिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन कल मेरे मुंह से कुछ और बातें निकल रही है, और बाद में पता चल रहा है कि यार वो संजय तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वहां पे, लेकिन इधर में आके ऐसा कर रहा है। तो ये चीजें भी मेरे साथ में नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं अपने आप को वो भी सब चीजें बहुत ही सोच समझ के बोलने की कोशिश करता हूँ। और जब मीटिंग जब खत्म होती है तो उस समय माफी भी मांगने की कोशिश करता हूँ लोगों की। क्योंकि होता है, मैं एक इंसान हूँ, मेरे बोलने के द्वारा कई बार कुछ बातें गलत हो सकती है। और आज जो भी मुझे समझ में आया मित्रों, और हेल्पिंग ग्रुप्स ने जो मुझे बोलने का मौका दिया, और जो कामिल भाई का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस करके तो मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और पूरे फेलोशिप और पूरे ग्रुप का धन्यवाद करता हूँ मित्रों। मैं अपने इन सारे बातों के लिए आप सभी जितने मेंबर्स जो सुन रहे हैं मुझे, उन सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबने शांति सुना, धन्यवाद।